तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले 3 दिन यानी कि 28, 29 और 30 जून 3 दिन दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन थी। 28 तारीख को थी बरसात की रात, मैं नहीं जा पाया। 29 तारीख को पहुंचा कॉइन एग्जीबिशन पे, परंतु वहाँ के हालात, वहाँ जो आम आई पब्लिक अपने सिक्के बेचने के लिए, उन लोगों के हालात देखने के बाद मन को हुआ बहुत ज़्यादा दुख। फिर चला गया मैं हिमाचल, अब आया हूँ लौट के। तो मैंने ये सोचा कि चलो एक वीडियो बनाई जाए। हुआ कुछ ऐसा कि जब पहुँचे वहाँ पर तो जाकर देखा कि बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने कहा इस बार तो शायद इस एग्जीबिशन के अंदर काफ़ी अच्छी दुकानदारी होगी। उसके बाद हम अंदर गए, अंदर जाकर देखा कुछ सिक्के और नोट मेरे पास भी थे। मैंने भी 4-5 दुकानदारों को वो दिखाए। रियर सिक्के होने के बाद भी नहीं बिके और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिली वहाँ पर आम आने वाले व्यक्ति से। कई ऐसे व्यक्ति मुझे मिले, देशबंधु चित्तरंजन दास का एक व्यक्ति के पास सिक्का था, वो बेचना चाहता था हैदराबाद मिंट का, परंतु अंदर जब उसने पूछा कि हैदराबाद देशबंधु चित्तरंजन दास, तो उस सिक्के को भी लेने से कर दिया इनकार। एक व्यक्ति के पास 1985 हैदराबाद मिंट यूथ ईयर का सिक्का था, उसका सिक्का भी नहीं बिका। और उसके बाद कुछ सिक्के ऐसे यानी कि 1994 5 रुपीज़ कॉइन नोएडा मिंट, वो भी नहीं बिका। किसी के पास था 2 रुपये के सिक्के, एक व्यक्ति के पास 5 सिक्के थे 2007 नोएडा मिंट 2 रुपये के सिक्के, परंतु उसके सिक्के भी नहीं बिके। इसी तरह से वहाँ पर कई ऐसे व्यक्ति टकरे जो अपने रियर सिक्के इकट्ठे कर आए। एक व्यक्ति तो ऐसा मिला जिस व्यक्ति के पास पूरा एक पेज उसने एल्बम का बना रखा था और उसमें लगा रखे थे सारे ही कमोडिटी कॉइन यानी कि स्मारक सिक्के और स्टील के स्मारक सिक्के 4-4, 5-5। मैंने उनकी कैलकुलेशन की तो मैंने ये हिसाब लगाया कि उन सभी सिक्कों की कीमत बनती है लगभग 3,000, 3,500 रुपये। परंतु जब उसने वो सिक्के वहाँ पर दिखाए तो कोई भी व्यक्ति उससे सिक्के लेने को तैयार नहीं था। बंदा था बहुत हैरान परेशान। वो कहता है कि मैं राजस्थान से आया हूँ और वापसी जाने के लिए मेरे पास किराए तक के लिए पैसे नहीं हैं, बताओ क्या करूँ। लाइन में लगा 2 दिन, जी हाँ 2 दिन राजज्ञानी जी के लाइन में लगा। जब वो पहुँचा राजज्ञानी के पास, राजज्ञानी जी ने सारे सिक्के देखे। उसने बताया कि उन सारे सिक्कों की कीमत राजज्ञानी जी ने लगाई मात्र 300 रुपये। जी हाँ 300 रुपये। मैं बात करता हूँ खुल के, साफ सुथरी, बिल्कुल सच्ची। अब वो 300 रुपये के अंदर किस तरह से सिक्के दे देता, उसने मेरे से भी बात करी, परंतु मैं खुद परेशान था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उसके सिक्के नहीं खरीद पाया। परंतु हो सकता है कि शायद अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसका आने जाने का खर्चा किसी भी तरह से निकाल देता। और 3-4 बंदों से मैंने बात करी कि भाई इसके सिक्के आप अगर लेना चाहते हो तो आप सिक्के ले लो, परंतु कोई लेनदार नहीं था। इसी तरह से वहाँ पर सैकड़ों लोग मिले, 100-150 व्यक्तियों ने मेरे आसपास एक झुंड बना लिया। सब ने करी बात, हाँ मैं वीडियो नहीं वहाँ पर बना पाया और वजह ये रही कि मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो वीडियो वहाँ पर बनाता रहता, मैं अकेला ही था। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और मैंने ये कोशिश नहीं की कि किसी व्यक्ति के हाथ में मैं अपना फ़ोन पकड़ा दूँ कि ले भैया तू वीडियो बना दे। और वैसे मैं इस मामले में लापरवाह व्यक्ति हूँ, ये पक्की बात है। आपके सिक्के बिकते हैं, कहाँ बिकते हैं, कैसे बिकते हैं? YouTube चैनल के ऊपर जो आपको सिक्कों की कीमत बताते हैं, हज़ारों और लाखों रुपए उनकी चलते हैं YouTube चैनल, और उन चैनल के माध्यम से वो हज़ारों लाखों रुपए की अपने महीने की इनकम बनाकर बैठे हुए हैं। 10-12 लाख 15 लाख सब्सक्राइबर एक चैनल के ऊपर, और जिस व्यक्ति के पास 4-5-6 चैनल हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपसे बात करने की भी फीस लगा रखी है, व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी फीस लगा रखी है। कुछ ऐसे वो लोग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आप उनकी फीस भर देते हो तो उसके बाद आप व्हाट्सअप पे अगर कुछ भेजते हो
तो उस व्हाट्सएप के माध्यम से वो आपको बता भी देते हैं, आपके कॉल भी रिसीव करते हैं, कॉल करने की भी, वीडियो कॉल करने की और इसके अलावा व्हाट्सएप कॉल करने की, हर एक की एक अलग अलग फीस, अलग अलग टाइमिंग। ऐसे व्यक्ति जो आपसे लेते हैं मीटिंग अपने घर पे बुलाकर, अपने शहर में बुलाकर हज़ारों रुपए आप लोग खर्च करके जाते हैं और उसके बाद आपको बताया जाता है कि ये सिक्का जो आपने दिया, ये सिक्का छोटा भी है, ये सिक्का 6 ग्राम का भी है, ये सिक्का कॉपर निकल का भी है। अगर ये सिक्का 1983 का निकला है तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, परंतु नहीं, ये 1983 हैदराबाद मिंट का सिक्का नहीं है, ये 1985 का सिक्का है, इसकी कीमत है 5 रुपये। जी हाँ, इस तरह के व्यक्ति भी अपने YouTube चैनल चला रहे हैं। तो मैं आपको आज क्लियर बता रहा हूँ कि YouTube के चैनल के माध्यम से आप सिर्फ रेयर सिक्कों के बारे में जान सकते हैं, उसके रेट के बारे में नहीं। बहुत उम्मीद थी लोगों को कि शायद दिल्ली के एग्जीबिशन के अंदर बुक को रिलीज़ किया जाएगा, परंतु बुक को नहीं किया गया रिलीज़। वजह क्या हुई, थोड़ा सा मेरा आइडिया वो ये कि पिछले साल जो बुक रिलीज़ की गई उसमें जो सिक्कों की कीमत डाली गई, उनसे कई गुना ज़्यादा सिक्कों की, रियल सिक्कों की कीमत प्लस हो चुकी है। भले ही उनका खरीदार नहीं है, परंतु उनकी कीमत यानी कि उनमें से कुछ सिक्के 1-1, 2-2 पीस सही एक अच्छी कीमत पर बिक चुके हैं, लगभग 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कीमत पर। बुक को रिलीज़ नहीं किया जा रहा और मेरा ये मानना है कि बुक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो आप सिर्फ ये देख सकते हो कि इसके अंदर रियल सिक्के किस किस सन के और किस किस मिनट के हैं। सिर्फ इतने काम के लिए आपको बुक चाहिए। बुक के अंदर लिखी हुई कीमत से ना तो आप सिक्के बेच पाओगे और ना ही उस रेट पे आप सिक्के खरीद पाओगे। अगर आपको बुक के माध्यम से किसी सिक्के की 1 लाख रुपए कीमत बताई गई है, आप बेचने जाओगे तो आपको 30, 35, 40 हज़ार से ऊपर नहीं मिलेगा, परंतु 30, 35, 40 हज़ार वो भी पैसे तब आपको मिलेंगे अगर आगे मार्केट होगी, परंतु आगे की मार्केट इस कॉइन कलेक्शन की ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, इस वक्त कोई भी व्यक्ति इस सिक्कों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। पीछे बनाकर कुछ एल्बम वगैरह भी बेची गई, आप लोगों ने शायद हो सकता है कि एल्बम भी खरीदी हो, परंतु मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी जब तक एल्बम के अंदर हर एक सन और हर एक मिनट का सिक्का और पूरी एक सीरीज ना हो, तब तक उस एल्बम की कोई कीमत नहीं बन सकती। मैंने एल्बम देखी, जो मैंने आपको बताया कि एल्बम का एक पेज जिसके अंदर स्टील के कॉइन बनाए हुए 1 रुपए के सारे कॉइन 5-5, 4-4 पीस बनाकर एक पूरा पेज, लगभग उसमें 35-40 सिक्के थे, उनकी कीमत बनाएगी सिर्फ 300 रुपये। जी हाँ, 35-40 सिक्कों की कीमत बताएगी 300 रुपये, यानी कि आप हिसाब लगाओगे एक सिक्के की कीमत क्या बढ़ी। तो इस तरह की एल्बम का भी कोई मतलब नहीं। आप एल्बम बनाकर अपने लिए कलेक्ट करके रख सकते हैं। महंगे सिक्कों के चक्कर में आप मार्केट में ना पड़ें, आप लोग ऐसे सिक्के ना खरीदें जिन सिक्कों की कीमत हज़ारों और लाखों रुपए बताई जा रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉइन कलेक्शन के काम के अंदर सिर्फ वो व्यक्ति कामयाब है जो व्यक्ति करता है इसका व्यापार। जी हाँ, वहाँ पर यानी कि कॉइन एग्जीबिशन नहीं, कॉइन का लगा था बाजार, वहाँ जितने स्टॉल लगे थे, स्टॉल वाले अपना माल बेचने के चक्कर में थे, वो किसी भी तरह का माल नहीं खरीद रहे थे। और आप भी चाहें तो मार्केट जनरल सर्कुलेशन से, इधर से उधर से, गांव से, देहात से कर सकते हैं चिल्लर इकट्ठी, और उसमें से कुछ स्केयर और रेयर सिक्के ढूंढ सकते हैं। और वो स्केयर सिक्के वहाँ पर ले जाके अगर आपको 5 रुपये का एक मार्केट जनरल सर्कुलेशन का सिक्का मिल गया और आपने कॉइन एग्जीबिशन में 20 रुपये का बेच दिया, माने कुछ लोगों से बात करी, वो ये कहने लगे कि गुरुजी हम ये सिक्के इधर उधर से इकट्ठे करते हैं, या यहाँ पर कोई बंदा जिस सिक्के की कीमत 300-400 रुपये है वो अगर हमें 20-30 रुपये में दे जाता है तो हम ले लेते हैं और उन्हीं सिक्कों को बैठ कर बेचते हैं, एग्जीबिशनों में जाते हैं और एग्जीबिशन के ऊपर 3 दिन बाहर बैठकर इसी तरह सिक्के बेचते हैं। सिक्के बेचकर उन सिक्कों से जो 5-7 हज़ार रुपये हमने कमाना होता है हम कमा के घर चले जाते हैं। अगली एग्जीबिशन लगती है, वहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे पास और कोई काम नहीं है और इसी काम से चलता है हमारा गुजर बसर। बाहर जो स्टॉल लगा कर बैठे थे या बाहर जो लोग इधर उधर घूम रहे थे, सिक्के बेच रहे थे, या कुछ जानने वाले लोग जिनसे मैंने फ़ोन कॉल करके बात करी, उन्होंने मेरे को जो पूरी डिटेल बताई, उनका मतलब यही था
कि हम तो इधर उधर से सिक्के इकट्ठे करते हैं या जो कॉइन लेकर आते हैं वहाँ देखते हैं कि ये सिक्के लेकर आया, इसके पास ये 50 सिक्के हैं और वो अंदर घूम के आ चुका है, उसके सिक्के नहीं बिक रहे। और वो सिक्के अगर हमें 5 रुपये वाला सिक्का, मान लो कि कोई कम्युनिटी कॉइन है जिसकी कीमत हम लोग आपको बताते हैं 1000 रुपये, 800 रुपये, 500 रुपये या 1200-1500 रुपये तक, ऐसा सिक्का अगर उनको 20-30 रुपये में मिल जाता तो वो ले लेते हैं और आगे वो 100-150 रुपये का कस्टमर को बेच भी देते हैं। और इसी तरह उनकी कमाई होती है उस एग्जीबिशन पे। दिहाड़ी के हिसाब से 1-2 व्यक्ति बैठकर सारे दिन के अंदर जो पैसा कमाते हैं, यानी कि 3 दिन के एग्जीबिशन में अगर वो 8-10 हज़ार रुपये कमा कर अपने घर चले गए तो वो उनके लिए है बहुत। तो अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हो, यानी कि 1 रुपये का सिक्का मार्केट से आपने 1 रुपये के अंदर ले लिया और वहाँ आपने 5 रुपये 10 रुपये का बेच दिया तो आपको 10 गुना पैसे मिल गए। जिस भ्रम के अंदर फंसाया जाता है आप लोगों को कि सिक्कों की कलेक्शन के अंदर सोने चांदी और प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा प्रॉफिट है, वो ये प्रॉफिट है। 1 रुपये का सिक्का मार्केट से कलेक्ट करके एग्जीबिशन में जाकर 10 रुपये में बेच देना, 5 रुपये का सिक्का एक मार्केट से कलेक्ट करके उसे जाकर 20 रुपये का बेच देना, यानी कि 4 गुना कीमत, 15 रुपये की कमाई 5 रुपये के पीछे, 1 रुपये के पीछे 9 रुपये की कमाई, 2 रुपये के पीछे 18 रुपये की कमाई। जी हाँ, इस कमाई को जोड़कर आपको बताया जाता है कि सोने से ज़्यादा, प्रॉपर्टी से ज़्यादा बैकअप हमें ये दे सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का ये काम नहीं है। इस काम में एक आम गरीब आदमी जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है और वो अगर ये सिक्कों की खरीद फरोख्त का वहाँ पर खड़े होकर काम करता और 2-4 हज़ार 5 हज़ार की दिहाड़ी बना लेता, ये इसके अंदर टोटल मार्जिन का काम है। हाँ, अगर आप करते हैं सिक्कों के कलेक्शन, मार्केट से आप सिक्के इकट्ठे करते हैं, आप हैं मुकद्दर के धनी। और उस बेस के ऊपर अगर आपके हाथ में कोई लग जाता है रियल सिक्का तो आपके हो जाते हैं वारे न्यारे, परंतु वो भी सिक्का आपका कब बिकेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और ये कहना गलत है मेरे लिए कि मैं ये कहूँ कि एग्जीबिशन में जाओ और जाती है आपका सिक्का बिक जाएगा। ज़रूरी नहीं, क्योंकि दिल्ली के कॉइन एग्जीबिशन के अंदर ये सब कुछ मैंने देख लिया। एक वहाँ पर आए हुए थे मास्टर जी हिसार से, उनकी वहाँ पर एक शॉप है, गवर्नमेंट स्कूल के वो शायद मास्टर हैं। उन्होंने भी बैठकर बहुत से लोगों के सिक्के देखे, मैंने भी देखे। उन्होंने कईयों के सिक्के देखे, कईयों को रेट बताया। कुछ सिक्के उन्होंने 5-7 रुपये 10 रुपये देकर सिक्के खरीदे भी। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने हज़ारों रुपए वाले सिक्के खरीदे। देशबंधु चित्तरंजन दास का सिक्का एक 1985 का युवा का सिक्का मेरे को दिया गया था और मैंने वहाँ पर बोला था 40,000, 40,000, 40,000, परंतु कोई भी बंदा लेने वाला नहीं था। उन्होंने भी जितने सिक्के कलेक्ट किए वो सारे सिक्के वही 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये वाले देकर वो सिक्के उन्होंने खरीदे और बाकी लोगों के सिक्के देखकर उन लोगों को बताया और ये बताया कि कौन कौन से सिक्के रियल होते हैं। उनके भी वीडियो में देख रहा था, उन्होंने भी काफ़ी वीडियो डाली हैं वहाँ से आने के बाद। और उन्होंने ये कहा कि शायद मेरे को फ़ोन भी आए हैं, कुछ इस तरह की बात की उनके किसी बंदे ने कि फ़ोन भी आए हैं, कुछ इस तरह से हमारे से मिसबिहेव कर रहे हैं। तो भाई मैं इतने टाइम से चैनल के ऊपर आकर सच्चाई बताता हूँ, मेरे पास आज तक किसी की ना कोई धमकी आई। और तो चिंता मत करो, अगर आप सच्ची इन्फॉर्मेशन देते हो तो पब्लिक आपके साथ जुड़ती है। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर बने घूम रहे हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, धीरे धीरे लोगों का विश्वास इनके ऊपर से उठता जा रहा। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो और निकल जाओ। जी हाँ, अनसब्सक्राइब करो, निकल जाओ। जब तो आप 2-4-5 जब 1,00,000-2 लाख आदमी इनके कम हो जाएंगे, इनको होश आ जाएगा क्या, फिर ये करेंगे सही बात। तो इसलिए इनको अनसब्सक्राइब करो, इनकी वीडियो देखने बंद करो। वीडियो देखो तो उस बंदे की देखो। और मैं तो ये कहता हूँ अगर आपके पास है काम धंधा, मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ, 68-69 साल की उम्र हो गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। तो इसलिए मैं आपको देता हूँ इन्फॉर्मेशन। मेरे पास ना कोई बहुत रियल सिक्के हैं, ना मैं खरीदता हूँ ना बेचता हूँ। इधर उधर से मैंने भी इकट्ठे कर रखे हैं, कुछ सिक्के मेरे पास ऐसे हैं, बिक जाए तो भला, ना बिके तो भला, मेरे को कोई चिंता नहीं। और मैं देता हूँ आप लोगों को सच्ची इन्फॉर्मेशन।
मैं कई बार कह चुका हूँ, कृपया आप लोग अपने इधर उधर के बंधुओं से मिलो और मिलकर उनको सबको इन्फॉर्मेशन दो, मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ ताकि आम व्यक्तियों के पास पहुंच सके सही इन्फॉर्मेशन। किसी को बुरा लगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को कर दो इधर से उधर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब दबा दो, बेल आइकन की घंटी। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव।